एनिमेस का कल्चर बहुत ही ज्यादा पुराना है। हम इसे जितना पुराना सोचते हैं ये उससे कई ज्यादा पुराना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी से एनिमेशन बनाए जाते हैं। तो इसके बाद वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत ही अलग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यार लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की थी एनिमेशन की हिस्ट्री के बारे में, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें पेंडिंग कर दी थी, क्योंकि मैंने कहा था इसको हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे और बहुत ही नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो यार आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं कि एनिमेशन किस तरह से आगे बढ़ा और पहले के टाइम में हमने एनिमेशन में क्या क्या चीजें यूज की, उसके बारे में मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द जनरेशन ऑफ एनिमे पार्ट 2। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस टाइम तक पुरानी टेक्नोलॉजी से एनिमेशन बनाए जा रहे थे, लेकिन फिर टाइम आता है जब एनिमेशन को अपग्रेड करने की बारी आती है। तो इसी बीच में कंप्यूटर एनिमेशन की स्टार्टिंग होती है। तो इसमें एंट्री होती है व्हिटनी सीनियर की, जो कि एक संगीतकार, एनिमेटर और एक आविष्कारक भी थे। वो एक कस्टम कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, जिसमें कि वो इजीली एनिमेशन कर सकते थे, अलग अलग आकृतियों को अपने कंप्यूटर में बना सकते थे, उसमें ड्रॉ कर सकते थे। और इसी लाइन में धीरे धीरे एनिमेशन का भी अपग्रेड होना शुरू होता है, और इसी तरह धीरे धीरे एनिमेशन अपग्रेड होता है और उसमें ग्राफिक्स और बहुत सारी चीजों का यूज होना स्टार्ट होता है। और ये एनिमेशन इतने तेजी से अपग्रेड हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला। इसमें CGI, VFX और कई चीजों का इस्तेमाल होने लगा और एनिमेशन बहुत ही हायर लेवल पे बनने लगे। लेकिन हम कंप्यूटर की दुनिया तक तो पहुंच गए, हमने कंप्यूटर से एनिमेशन बनाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन क्या हमें ये पता है कि जब पुराने टाइम पर कंप्यूटर ही नहीं होते थे तो हम किस तरह से एनिमेशन डिजाइन करते थे? और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाथों से ड्राइंग्स बनाई जाती थी। हालांकि ड्राइंग्स बनाई जाती थी, लेकिन उन्हें फीचर अलग तरीके से किया जाता था। तो एनिमेशन की सबसे पहली टेक्निक थी जादुई लालटेन, जो कि आज के एनिमेशन से बिल्कुल ही अलग है। अब ये अलग किस तरीके से है? क्योंकि आज के टाइम पर कंप्यूटर्स में ड्रॉ किया जाता है और उसमें एनिमेशन को बनाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये एक तरह की लालटेन होती थी, जिसमें कि कुछ छवियों को रखा जाता था, यानी कि कुछ इमेजेस हाथ से ड्रॉ की जाती थी, जो कि ग्लास लाइट्स के ऊपर बनाई जाती थी। और इस लालटेन के अंदर प्रकाश के लिए, यानी कि लाइट के लिए, पीछे से एक मोमबत्ती लगाई जाती थी। तो उस मोमबत्ती की जो लाइट थी, जब वो ग्लास लाइट से गुजरती थी तो उसमें जो ड्रॉइंग्स बनी होती थी उनसे वो रिफ्लेक्ट होती थी और आगे जाकर वो एक दृश्य बनाती थी। और इस लालटेन में अलग अलग चलती फिरती तस्वीरें बनाई जाती थी। इसमें बहुत सारी तस्वीरें होती थी जिनको कि चलता फिरता बनाया जाता था, यानी कि इधर उधर किया जाता था बार बार। और इसी तरीके से उस टाइम पर इसे एनिमेशन कहा जाता था। और इसी में दूसरी टेक्निक थी थाउमाट्रोपे। इसमें होता यह था कि एक इमेज को दो तारों से बांधा जाता था और उन दो तारों पे दोनों साइड इमेजेस बनाई जाती थी। और जब कोई आदमी स्लाइड के थ्रू अपनी आंखों से इस इमेज को देखता था तो तारों से उस इमेज को घुमाया जाता था और उस इमेज की जो दोनों साइड की इमेज थी वो एक साथ नजर आती थी। यानी कि दोनों साइड के तारों को जब घुमाया जाता था तो बीच में जो तारों से वो इमेज बांधी गई थी वो भी घूमती थी और उसमें आगे और पीछे की इमेजेस दोनों को दिखाया जाता था, जो कि उस टाइम पर काफी हाइपर हुआ करता था और बहुत ही एडवांस हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पर उसे हम कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एनिमेशन की शुरुआत ही वहीं से हुई थी। इसमें एक और टेक्निक है जिसका नाम है फेनाकिस्टोस्कोप, जिसको कि फेंटास्कोप भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार 1833 में हुआ था। इस टेक्निक में होता ये था कि एक स्लाइड थी जो कि घूमती थी, उस पर इमेजेस बनी होती थी। इस एनिमेशन में उस स्लाइड की इमेजेस को मिरर पर रिफ्लेक्ट कराया जाता था और ये स्लाइड जब घूमती थी तो उस मिरर पर वो फोटोज रिफ्लेक्ट होती थी। लेकिन इसमें एक बार में एक ही बंदा एनिमेशन देख सकता था, जिसको कि अपनी आंख लगाकर वहां पर देखना पड़ता था। और जो इमेजेस थी वो मिरर से रिफ्लेक्ट होती थी और उस मिरर पर एनिमेशन आदमी को दिखाई देता था। और इसी तरह की बहुत सारी एनिमेशन टेक्नोलॉजीज थी जिनको कि मैं पूरा कवर अभी नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह की एनिमेशन टेक्नोलॉजीज से उस टाइम पर लोगों को एनिमेशन दिखाए जाते थे और आज के टाइम पर हम हायर लेवल एनिमेस देख पा रहे हैं। ऐसी ही कुछ और टेक्नोलॉजीज थी जैसे कि ज़ोएट्रोपे, किनोग्राफ, प्रेक्सिनोस्कोप। इन्हीं टेक्नोलॉजीज की वजह से एनिमेशन आज के टाइम पर इस लेवल पर पहुंच पाया है। लेकिन हम एनिमेस की बात करें और जैपनीज एनिमेस की बात हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हालांकि एनिमेस की जो शुरुआत थी वो ग्रीक कल्चर से हुई थी, लेकिन जापान ने इसे एक ऐसे लेवल पर ले जाया है जिसको कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जब भी हम एनिमेस के बारे में सोचते हैं हमें सबसे पहले जापान का नाम दिमाग में आता है। जापान में आमतौर पर एनिमेस को एनिमेशन के नाम से जाना जाता है और जापान में एनिमेस का एक अलग ही अर्थ निकलता था। उस टाइम पर जापान में एनिमेस को केवल यंग बच्चों
बच्चों के लिए ही बनाया जाता था। कभी कभार अडल्ट्स के लिए भी एनिमेशन बनाए जाते थे, लेकिन मैक्सिमम इसे बच्चों के लिए बनाया जाता था। लेकिन जापानीज की एनिमेशन के लिए अपनी ही कुछ अलग लिमिट्स थी, जैसे कि कैरेक्टर्स की बड़ी बड़ी आंखें और बहुत सारी ऐसी चीजें, थोड़ा बहुत जादू, थोड़े बहुत रोबोट और थोड़ी बहुत ऐसी ड्रामेटिकल चीजें जो कि लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। जापान में सबसे पहली एनिमे फिल्म 1956 में बनाई गई थी और 1961 में ओसामू तेजुका की बदौलत ये बहुत ही हाई लेवल पे सक्सेस हुई थी। ओसामू तेजुका जापानीज एनिमेशन दुनिया की एक बहुत ही बड़ी हस्ती थे और उनके बाद एनिमे को आगे हायाओ मियाजाकी ने पॉपुलर किया था, जिनकी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे कि माय नेबर टोटरो, स्पिरिटेड अवे जैसी फिल्में। और यही कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां थी जिनके वजह से जापानीज एनिमे आज बहुत ही बुलंदियों पर है। और आज के टाइम पर एनिमे का कल्चर कुछ इस तरह बढ़ चुका है कि लोग इन्हें देखने के लिए पागल हैं। और आज के टाइम पर बहुत सारी ऐसी डिबेट्स चलती रहती हैं जिनमें लोग बोलते हैं कि यार तुम एनिमे देखते हो, तुम बच्चे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। यार इन डिबेट्स को पूरी तरह बंद करो। एनिमेज एक आर्ट है जो कि बहुत ही पुराने टाइम पर चलती भी आ रही है और कुछ लोग आज के टाइम पर इसकी इमेज को अलग तरह से इमेजिन करते हैं और कहते हैं कि तुम बच्चे हो, एनिमे मत देखो, बच्चे एनिमे देखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनिमे एक बहुत बड़ी आर्ट है जिसको कि लोगों ने बहुत ही पुराने टाइम से अप्रिशिएट किया है, वरना अगर इसे अप्रिशिएशन नहीं मिलता तो ये आज के टाइम पर इस लेवल पर होती ही नहीं। और अगर आप एनिमे के बहुत बड़े फैन है तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, मकोतो शिंकाई की पूरी मूवीज की प्लेलिस्ट, जिसको देखकर आप एनिमेशन के लिए अपना नजरिया बदल सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मकोतो शिंकाई की सारी फेमस मूवीज डाल दूंगा, क्योंकि उसे देखने के बाद एनिमेशन के लिए आपका नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर आप एनिमे देखते हो फिर तो आपने वो मूवीज देख रखी होंगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखना, क्योंकि वो मूवीज आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकती हैं। तो यार इन डिबेट्स को खत्म करते हैं कि एनिमेशन बच्चे देखते हैं, एनिमेशन ऐसा, एनिमेशन वैसा। इस वीडियो से आपको पता ही लग गया होगा कि एनिमेशन कितनी बड़ी कला है जो कि हमारे एंशिएंट कल्चर से आगे बढ़ रही है। तो यार एनिमे देखो, खुश रहो और ऐसी कलाओं को और भी ज्यादा प्रमोट करो। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।